बाबूजी हमेशा कहते थे कि तुम्हारा जीवन खुद के लिए नहीं बना, तुम अपने लिए कभी जी नहीं पाओगे। मैं हवाई जहाज चढ़ा और अपने बाप के लिए एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। ये बताइए कि इंजीनियरिंग करने की जो एक सोच आई, वो ताकत किसने दी? मेरा हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी मुझे गांव ले जाओ। पटना में लाए थे ना उनको, तो कहती थी मेरा बहुत जमीन से उठे हैं, आसमान में बैठे हुए हैं आज। ये सब आप ही के संघर्ष, आप ही के मेहनत की वजह से हो पाया ना। आपके माँ पिताजी जहाँ भी होंगे खुश तो होंगे ना ये देखकर। मेरे लिए ये हेलीकॉप्टर की उड़ान एक तपस्या है। कार ने हमसे मिलने की जहमत तक नहीं उठाई नीतीश कुमार जी ने। इससे बड़ा तमाचा हमारे लिए और क्या हो सकता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी बोलती पापा आई फील प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। मेरे बच्चे बोलते हैं और वो कहीं जाते भी हैं, वो बताते नहीं कि मैं आईपी गुप्ता का बेटा हूँ, बेटी हूँ। एक कॉमन आदमी की तरह मेरे इस संघर्ष के पीछे अगर मेरा फैमिली साथ नहीं देता तो शायद मैं आज यहाँ होता नहीं। नमस्कार, भारत लाइव और पंचनामा पर एक साथ आप एक ऐसी तस्वीर, ऐसी कहानी आज देखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको इतना जरूर एहसास हो जाएगा कि भले ही समाज में आरक्षण और ऊंच नीच को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी समाज में कई हिस्से, बड़े हिस्से दबे और कुचले हैं। उन्हीं के ऐसी कहानियां कई लगातार जो आपको दिखाते रहे हैं, उस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे संघर्ष की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो अब तक जारी है, जिसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में कन्वर्ट करना पड़ा। और जो जमीन की लड़ाई थी वो आप देख सकते हैं आसपास की तस्वीरों को देखकर, आसमान में लड़ी जा रही है। जी हाँ, हम आईपी गुप्ता की बात कर रहे हैं, पान समाज की बात कर रहे हैं। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि पान समाज कौन है। हमने कई बार आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हमने बात भी कराई है, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग होगी। आईपी गुप्ता के शुरुआती दौर से, ऐसे समय से जब जहाँ से आईपी गुप्ता अपने सबसे जो कहा जा सकता है निम्नतम स्तर पर थे, बच्चे थे, परिवार कैसा था, माँ की याद लगातार इनको आती रहती है, पिताजी के संघर्षों की याद आती है। कहाँ से आखिर दादी तत्वान का ये बेटा आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर वाला नेता बन गया। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। बहुत सारे सवाल आपके हैं, कई हिस्सों में इस इंटरव्यू को हम करेंगे। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हम मधेपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं हेलीकॉप्टर से और आईपी गुप्ता हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो शुरुआती संघर्ष की बात करते हैं पहले। अक्सर आप आईपी गुप्ता जी अपनी माँ को याद करके भावुक हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? एक राजमिस्त्री का बेटा, मेरी माँ गोबर चुना करती थी घर के जलावन के लिए, और मैं भी पुराने दिनों में कुछ लोग आते थे जो गायों को ले जाते थे चराने के लिए दूर दराज से दियारा में, और रात में 4 बजे उठ के मैं और मेरी माँ गोबर चुनने जाती थी। जंगल जाती थी माँ लकड़ियों को लाने के लिए। तो कभी सोचा भी नहीं था बचपन से लेके आज तक, जब मेरी माँ के मैं गर्भ में था तो उनके शरीर में खून नहीं था, जन्म लिया तो उनके स्तन में दूध नहीं था। तो बगल के मुसहरी में से मुसहरनी चाची आती थी, वो मुझे दूध पिलाती थी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आधा मुसहर आधा पान, यही है आईपी गुप्ता की पहचान। और बाबूजी हमेशा कहते थे कि तुम्हारा जीवन खुद के लिए नहीं बना, तुम अपने लिए कभी जी नहीं पाओगे। और मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो बाबूजी, उनको पैरालिसिस हो गया था ऑपरेशन की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड में ऑपरेशन हुआ। उनको ठेला पे ले जाया जाता था कि ताकि मुझे 300 रुपया महीना वो भेज सके इंजीनियरिंग कॉलेज में। जीते जी उनको मैं एक साइकिल भी खरीद के नहीं दे सकता। और जब जब मैं हवाई जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो पहले मुझे एक ग्लानि होती है कि मैं हवाई जहाज चढ़ा और अपने बाप के लिए एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। ये बताइए कि इंजीनियरिंग करने की जो एक सोच आई,
वो ताकत किसने दी? नहीं, अक्सर उसके पीछे एक कहानी है। मेरे बाबूजी राजमिस्त्री थे और उनको जब मुझे लगता है कि मैं 10 बरस तक तो मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ था। पैसे नहीं थे घर में। 5 भाई, 3 बहन, भाइयों को पढ़ाना, बहन का शादी करना। मेरे घर में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे, उस समय गढ़ी डैम बन रहा था, श्री दिगंबर सिंह जी, अभी वो नहीं है। वो आए थे और मैं शाम का समय था, मैं और बाबूजी बैठे हुए थे और मैं माँ का गादी बांध के बैठा हुआ था। बाबूजी से डिस्कस कर रहे थे वो, और उसी में गादी बांध के आलाव लगा हुआ था। मैं आया और मेरे पैर में मैल की इतनी मोटी जमी हुई परत जमी हुई थी। अब वो ब्याही फटा हुआ तो खून निकल रहा था। वो जब मैं बैठा गादी बांध के आलाव के सामने में, तो दिगंबर बाबू की नज़र मुझसे होते हुए पैर पे गई, और जब मैं देखा कि उनका पैर, उनकी नज़र मेरे पैर के पीछा कर रही थी, मैंने शर्म से उसको छिपाने लगे। वो बाबूजी ने कहा कि सरजू जी ये क्या करता है लड़का? बल कुछ नहीं करता है। बल कितना है? 10 बरस का है। लीजिए 100 रुपया इसका एडमिशन करा दीजिए। उन दोनों के बीच में कुछ वार्ता हो रही थी जो मैंने जवाब दे दिया था। उसी पे उनका ध्यान मेरे तरफ गया और उन्होंने बाबूजी को 100 रुपये दिए और कहा कि जाके एडमिशन करवा दीजिए। और मुझे याद है कि नेपाली ताती जी मेरे बाबूजी के 5 भाई जरूर हम हैं, लेकिन वो मेरा मामा, चचेरा मामा, वो मेरे छठे पुत्र थे बाबूजी। वो ले गए स्कूल, और वहाँ श्री नेमानी वाजपेयी जी हेडमास्टर हुआ करते थे मेरे गांव के स्कूल में। और हमको पूछा था कि क्या नाम है? मैं बोला था चानो तत्वा नाम है मेरा। अब मुझे नहीं पता था कि चानो तत्वा आज तत्वा तत्वा का नारा लगाने वाला तत्वा बन जाएगा। और वो पूछा तो वो मामू बोले ये बड़ा मिस्त्री का बेटा है, सरजू मिस्त्री। इसीलिए आज मेरे टाइटल में, मेरे बाबूजी के टाइटल में आज तक सरजू मिस्त्री है। और मैं क्लास 10 वर्ष में मैंने एडमिशन लिया था, तो मैं थोड़ा पढ़ने में तेज था, तो मैं क्लास तड़पते तड़पते 14 बरस में मात्र मेट्रिकुलेशन तक पहुंच गया। और जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए मुझे याद है वहाँ एक तिवारी जी हुआ करते थे, वो देखा तो बोला ये तो 14 बरस का सेंटअप नहीं हो सकता, इसका डेट ऑफ बर्थ बढ़ाओ। तो 4 बरस पीछे ले गए हमको। और अगर मुझे मालूम होता कि वो भी एक गेम था, वो भी एक खेल था उम्र बढ़ाने का या पीछे करने का, आज मैं समझ पा रहा हूँ कि तिवारी जी ने ऐसा क्या किया था हमारे साथ। आप अक्सर बोलते हैं कि माता जी बहुत इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने खुद तो नहीं बहुत पढ़ाई की, लेकिन आपको पढ़ाना हमेशा चाहती थी। मेरी माँ हमेशा घर में जब खाना बनता था ना, तो उनको मालूम था कि पैसे नहीं है खाने ने, तो मार पिलाया करती थी। और हर 5 सप्ताह में 5 दिन वो भूखे रहते थे। लेकिन मेरी माँ, याद करके भावुक हो जाते हैं, नहीं वो सब तस्वीरें। अंतिम समय मैं उनके साथ था, और अक्सर जब मैं, वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी मुझे गांव ले जाओ। पटना में लाए थे ना उनको, तो कहती थी मेरा बहरहाल मुझे इस बात का खुशी है कि मेरी पत्नी ने अपनी माँ को, मेरी माँ को और मेरे बाबूजी को इतना सेवा किया है कि शायद उनकी अपनी बेटी भी नहीं कर पाती जितना मेरी माँ को, मेरे पिताजी को मेरी पत्नी ने किया। और वही एक सुकून है। मेरे माँ बाप का अगर कोई सबसे बड़ा नालायक कोई बेटा था तो मैं ही था। मेरे माँ बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं एक लौता बेटा था जो सबसे ज़्यादा दुख उनको दिया। और आज ये जो आंदोलन कर रहा हूँ मेरे लिए एक प्रायश्चित है। सोशल वर्क में आया मेरे लिए एक प्रायश्चित है कि वो अगर कहीं होंगे तो उनको कहीं लगता होगा कि नहीं, जो मेरा नालायक बेटा था उसके ऊपर मैं गर्व कर सकता हूँ।
बहुत दूर से आए हैं आप, बहुत जमीन से उठे हैं, आसमान में बैठे हुए हैं आज। ये सब आप ही के संघर्ष, आप ही के मेहनत की वजह से हो पाया ना। आपके माँ पिताजी जहाँ भी होंगे खुश तो होंगे ना ये देखकर। मेरे लिए ये हेलीकॉप्टर की उड़ान एक तपस्या है। ये मेरे लिए कोई शान की बात नहीं है। मैं जब भी सोता हूँ तो मैंने देखा है मेरी बहन के माथे में कितने ढील हुआ करते थे। काला काला क्लिप खरीदने के लिए 54 पैसा जमा करती थी। आज भी जब गांव जाता हूँ तो स्थितियाँ बदली नहीं। मेरे समाज में सोचता हूँ कि ऐसा क्या गुनाह किया हम तांती तत्वापान के लोग कि हम कहीं नहीं पहुँच गए, पूरी दुनिया ऊपर चली गई। और जब हमारे बच्चों को जब मैं जाता हूँ तो जब रोती है गली लग की बेटियाँ, माताएं कहती है कि मेरा बेटा दरोगा बन गया था, सरकार ने छीन लिया। सरकार ने हमसे मिलने की जहमत तक नहीं उठाई नीतीश कुमार जी ने। इससे बड़ा तमाचा हमारे लिए और क्या हो सकता था। और ये हेलीकॉप्टर उड़ान के साथ आंदोलन जो कर रहा हूँ सिर्फ अपने लोगों के कह सकता हूँ कि एक गोबर चुनने वाली का बेटा, एक राजमिस्त्री का बेटा अगर हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है तो पान का एक एक बच्चा अगर चाह ले तो हर एक गांव में अपना एक हेलीकॉप्टर उतार सकता है। एक बात बताइए, आपकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप खुद कहते हैं। अपना भी संघर्ष आपका बहुत बड़ा रहा है, वरना इतनी आसानी से कोई गोबर मिलने वाला हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ पाता है। और आपने तो बहुत संघर्ष किया, एक बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं पूरे बिहार में, करोड़ों करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं। ये बताइए, एक आदमी जो आपकी सफलता के पीछे है वो कौन है? सच पूछे तो मेरे बाबूजी और मेरी माँ की प्रेरणा का अलावा, जिस दिन बाबूजी कहते कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, और हर वक्त जो भी मैं करता हूँ, हर रात को सोता हूँ और बोलता हूँ उनको, बाबूजी को, काश आप जिंदा हो। और ये जो हेलीकॉप्टर की उड़ान है, पान समाज के उन बेटियों के, उन बहनों के, उन लड़कों का आंसू का प्रतिफल है जो मुझे चैन से सोने नहीं देता। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है मेरा शरीर बीमारियों का घर बन गया। ये मैं जान रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जब एक पीढ़ी खपता है तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ राज करती है। आईपी गुप्ता का जीवन और पीढ़ी खपने वाली है। मैं अपने लिए जितना घूमा हूँ, जितना संघर्ष किया हूँ, जितना आंदोलन किया हूँ, हर रोज मेरे खुद के जीने की इच्छा खत्म हो गई, खुद पाने की इच्छा खत्म हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो अपमान के दंश आईपी गुप्ता ने झेला है, मेरे घर के कलकत्ता में जो घर तक कर्जदारों ने लूट लिया, कोई टीवी उठा के ले गया, पता नहीं, ये पान समाज के बच्चों के साथ नहीं हो। हमारे गांव के 40% नौजवान, नाती तत्वा पान के नौजवान अपने गांव से शहरों में है, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। आप समझिए, उसके घर में उनकी जवान बीवी है, बेटियां हैं, माँ है, पूरा गांव वो सुरक्षित है, एक भी नौजवान नहीं है। और जो पूरा दुनिया को वस्त्र पहनाया हो, आज अपने वस्त्र की तलाश में अपने गांव को छोड़ के, जब मैं सोचता हूँ कि जब मेरे घर की जवान लड़कियाँ जब उस गांव में मर्द नहीं हो उस टोले में, तो अपने शरीर को बचाते हुए किस तरह निकलती हो, उनकी जवान मेरी बहुएं, मेरी बेटियाँ जिसका पति विदेश में किन किन नज़रों से गुजरती होगी, ये सारी बातें मुझे सोने नहीं देती। मैं इस पर चर्चा करूंगा। इस पहले हिस्से का, आपके पहले परिचय का एक आखिरी सवाल रह गया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको जानता हूँ, एक मित्र के तौर पर जानता हूँ, आप एक सफल बिजनेसमैन हैं। आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक सपना कोई देखता है, बड़ी संपत्ति आपके पास है, धन दौलत है, सब कुछ है। ये संघर्ष जो कर रहे हैं, इसमें आप शरीर गला रहे हैं अपना, बीमारियां जो है आपको वो भी मैं जानता हूँ। एक साथ शुगर चेक करते हैं हम लोग बैठकर। आपके घर परिवार के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी जानता हूँ, कितना परेशान हो रहे हैं। माँ भी तो परेशान होती होंगी जहाँ भी होंगी, कि तुम आपको तो सफल देखना चाहती थी, ये संघर्ष थोड़े करते देखना चाहती थी, अपना शरीर गलाते थोड़े देखना चाहती थी। मेरे घर वाले अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये कर नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी बोलती, पापा आई फील प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। मेरे बच्चे बोलते हैं, और वो कहीं जाते भी हैं, वो बताते नहीं कि मैं आईपी गुप्ता का बेटा हूँ, बेटी हूँ, एक कॉमन आदमी की तरह।
मेरे इस संघर्ष के पीछे अगर मेरा फैमिली साथ नहीं देता तो शायद मैं आज यहाँ होता नहीं। लेकिन जब कभी भी कुछ बन पाऊंगा तो मेरे साथ जो त्याग किया है वो मेरे फैमिली वाले भी हैं न। मैं उनको कभी कभी तो ऐसा हुआ है इस दौरान में कि मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल भराने के पैसे भी नहीं रहे, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी, मैं पेट्रोल पंप पे चला जाता हूँ और पूछता हूँ किसको फ़ोन करूँ, 5,000 रुपये भेजो, 2,000 भेजो, इस तरह के दौर से गुजरा हूँ। लेकिन ये मुझे हमेशा विश्वास है कि अगर आपका नीयत सही हो तो वो साथ देता है ऊपर वाला। पूरे बिहार में कई आईपी गुप्ता हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आप जहां हैं वहां पहुंचना चाहते हैं। उसके राह में एक बाधक है सरकार का फैसला, कोर्ट का फैसला। बिहार में जितने भी आईपी गुप्ता की माताएं देख रही हैं, उन नए आईपी गुप्ता को क्या मैसेज दें, वो उन माताओं को क्या बोलिएगा, क्या समझाएं अपने बच्चों को? मैंने कहा था कि 2 नारा दिया था, सोचो करो कर सकते हो, और मैंने ये भी कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला के दूंगा। मैं उन लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो संभव सा प्रतीत होने वाला चीज आपके सामने किया हुआ है और आप लोगों ने किया है। मैं सिर्फ कहा कि सोचिए, करिए, कर सकते हैं। जब यहाँ तक हम आ सकते हैं तो आरक्षण बहुत नज़दीक है। और ये पहली बार हुआ है बिहार के इतिहास में कि संविधान में या विधानसभा में 13-14 एमएलए एक बार उठा है। ये दिखाता है कि हम सफलता के बहुत करीब है और जो दरवाजे उनके तकदीर पे लगाया है सरकार बहुत जल्दी खुलने वाला है। 13 अप्रैल को एक महाकुंभ बनाइए और हमारे बिना सरकार बन न पाए इसका संकल्प लेने के लिए गांधी मैदान आए। ये पहला हिस्सा है इस बातचीत का। इसमें हिस्से और भी हैं इस वीडियो में। प्रारंभिक जीवन परिचय जब इनका जान रहे थे तो इस दौरान बहुत भावुक हो गए। संघर्ष क्यों कर रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, क्यों इतनी भीड़ जुटाना चाहते हैं गांधी मैदान में, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सारे सवालों का जवाब इस कड़ी के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए। प्राणों से बढ़ के आप हमारे समाज के लिए भाई हैं और भाई ही नहीं भगवान है। आप इस कलयुग का अवतार है। कैसे पता चला आपको कि आईपी गुप्ता आंदोलन कर रहे हैं? तो आज ये पान ताती ततमा समाज में हमारे प्रथम हमारे समाज के शख्स हैं जो दिलीप दास पुरुषोत्तमपुर और उन्हीं के साथ अरविंद दास जी, ये दोनों आदमी प्रोग्राम को लेकर के मेरे पास आए कि हमारा प्रोग्राम कराना है और हमें पता चला है कि आप हमारे समाज से हैं, आपका गाना वायरल हुआ है तो पता चला है। हमने गीत गाई थी कि एक गजरी गाजा पी के चिलम दिया लहराई, तो वो गीत से काफ़ी हमारे समाज पर भी प्रभाव पड़ा, बहुत सारे बदलाव भी आया। पान दादी ततमा के पिछड़े से दलित समाज से अति पिछड़ा से आते हैं, इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं है, सर के साथ अब अपने समाज को जगाना है। तेजस्वी जी ने वादा निभाया बहन का? नहीं निभाए, कहाँ अभी तक कुछ किए। आईपी गुप्ता निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे और निभा रहे हैं। निभाएंगे क्या, इन्होंने जमीनी आंदोलन से आसमान की हेलीकॉप्टर पे उड़ा रहे हैं। अब तक हम आपको आईपी गुप्ता की कहानी दिखा रहे थे, हम आपको ये बता रहे थे कि आईपी गुप्ता कहाँ से आए हैं, किस उनकी जन्मस्थली कहाँ है, कैसे जीवन बीता, कैसे संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आईपी गुप्ता वो आईपी गुप्ता नहीं है जो अपने माँ के कपड़े का गाती बांधकर लोगों के बीच बैठकर शर्मिंदा होते थे। अब इनके पास एक बड़ी लड़ाई है और उस लड़ाई में इनके साथ इनका पूरा समाज जो लाखों की तादाद में है वो इनके साथ है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी लोक गायिका इंदु देवी जो लगातार इस पान समाज के आरक्षण को लेकर गाना गाती रही, आईपी गुप्ता के साथ परछाई की तरह इस कार्यक्रम में रही, उस संघर्ष के साथ रही जो आईपी गुप्ता और उनके समाज लगातार कर रहा है। ये भी इसी समाज से आती हैं, ये भी पान ताती समाज से आती हैं। इनको पहली बार जब आपने देखा था तब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मौजूद थे और नीतीश कुमार के सामने इन्होंने नशा मुक्ति पर एक गाना गाया था, नस्वा नरक में ले जाएगी, वहीं से ये फेमस हुई थी। और इस पूरे आंदोलन के साथ कैसे जुड़ी
आईपी गुप्ता के बारे में क्या विचार है, ये सब जानते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो स्वागत है इंदु देवी जी आपका। चलिए, बहुत बहुत आपको भी ये बताइए कि नीतीश कुमार के सामने नशाबंदी का जो गाना गा रही थी, वहां से आईपी गुप्ता के आंदोलन तक कैसे पहुंच गई आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों का बिहार से लेकर भारत में चलता है कार्यक्रम, बिहार सरकार के और भारत सरकार का, जो सभी अभियान के तहत उनका कार्यक्रम चलता है नुक्कड़ नाटक गीत संगीत के द्वारा। वो कार्यक्रम हम 2006 से अपने पूरे बिहार और जहाँ जहाँ जगह मिला, मौका मिला, तहाँ तहाँ जाके सुनाए, सभी लोग दिखाए। काफ़ी लोग प्रभावित भी होते हैं। लेकिन पहले हम सरकार के लिए काम करते थे और सरकार के स्टेज से नशा मुक्ति अभियान गीत गाते हुए एक गाना वायरल हुआ था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे मुजफ्फरपुर MIT कॉलेज में, और वहाँ हमने गीत गाई थी कि एक गजरी गाजा पी के चिलम दिया लहराई। तो वो गीत से काफ़ी हमारे समाज पर भी प्रभाव पड़ा, बहुत सारे बदलाव भी आया। और सरकार के सब कुछ करते हुए सरकार को कभी भी हम पे नज़र नहीं आई और हमारे लिए कुछ भी नहीं किए। गाना वायरल होने के बाद हमरा ही गीत से कुछ लोगों को बहुत कुछ उन्होंने दे दिया, लेकिन हमको आज तक एक शब्द से भी मतलब धन्यवाद नहीं दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, न कभी कुछ हमको। और फिर आरक्षण भी छीन लिया आपका। और उल्टे आज पान ताती ततमा का आरक्षण भी छीन लिए, सबका हक अधिकार मार दिए। जिस सरकार के हमारे पूर्वजों ने तन ढकने का वस्त्र बनाकर, उन्होंने खून पसीना मेहनत से दिन रात इकट्ठा मेहनत करके जो दुनिया को वस्त्र देने का काम किया, उसी को चीर हरण करके सरकार ने रोड पर खड़ा कर दिया। तो कैसे पता चला आपको कि आईपी गुप्ता आंदोलन कर रहे हैं? तो आज ये पान ताती ततमा समाज में हमारे प्रथम हमारे समाज के शख्स है जो दिलीप दास पुरुषोत्तमपुर, और उन्हीं के साथ अरविंद दास जी, ये दोनों आदमी प्रोग्राम को लेकर के मेरे पास आए कि हमारा प्रोग्राम कराना है और हमें पता चला है कि आप हमारे समाज से हैं, आपका गाना वायरल हुआ है, तो पता चला है। उन्होंने मिले और उसके बाद हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर का भैया का आगमन हुआ मुजफ्फरपुर में। उन्होंने इनसे मिलाए हमको और उन्होंने कहा कि किसी ने आप पर ध्यान नहीं दिया, अगर दूसरे जाति अदर कास्ट के होते आप तो सभी आपको सम्मानित करते, कहाँ से कहाँ ले जाते। लेकिन पान दादी ततमा के आप पिछड़े से, आप दलित समाज से, अति पिछड़ा से आते हैं, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहे। कोई बात नहीं है, सर के साथ अब अपने समाज को जगाना है, क्योंकि 78 वर्षों से हम सबका आरक्षण अधिकार जो है सबको मिल रहा है, लेकिन दादी ततमा को वंचित करके रखा है। आईपी गुप्ता से पहली बार मिले तो क्या बोले आपको? जब पहली बार मिले तो हमने देखा भैया को, तो इन्होंने कहा कि अरे तू तो हमारी बहन है, छोटी बहन है। हमने उसी समय भैया को कहा कि भैया जब आप अपना बहन बनाए तो हमारे प्राणों से बढ़ के आप हमारे समाज के लिए भाई है, और भाई ही नहीं भगवान है। आप इस कलयुग का अवतार है, जो अपने दादी ततमा के लिए आप मुर्दों में प्राण भरने का काम जो आप किए, वो भगवान है आप। और इनको बापू सभागार में हम भैया को भी राखी बांधे, और इस कार्यक्रम में तेजस्वी जी भी आए थे, उनको भी हम अपना भाई मान करके उनको भी राखी बांधे कि जो हमारे समाज के लिए आगे आएंगे, जहाँ हमारे समाज के लिए काम करेंगे, वो हमारे सभी भाई हैं। और माने या न माने, हम इतना जानते हैं कि इस धरती पर एक पिता के सब संतान है, तो सब हमारे भाई हैं, सब मेरा अपना। तेजस्वी जी ने वादा निभाया बहन का? नहीं निभाए, कहाँ अभी तक कुछ किए। आईपी गुप्ता निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, और निभा रहे हैं। निभाएंगे क्या, इन्होंने जमीनी आंदोलन से आसमान की हेलीकॉप्टर पे उड़ा रहे हैं। पहली बार हेलीकॉप्टर बैठी हैं आप? जी पहली बार, प्रथम बार आज हम बैठे हैं उस हेलीकॉप्टर। क्या बोले थे आईपी गुप्ता? भैया बोले कि तुम पटना आ जाओ और हमारे साथ चलना है मधुबनी जिला। तो हम बोले कि भैया ठीक है, आ जाएंगे। तो कहे कि आधार कार्ड लेते आना। हम कहले कि कैसे जाना है भैया? अरे कैसे जाना है, सुनाओ ना पहले, तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, तुमको उस पर क्या बात करती हो। हम कहले ठीक है भैया। अब कुछ सवाल नहीं किए, जब आ गए तो पता चला कि हेलीकॉप्टर के साथ हमको चलना है। खुशी हुई? बहुत खुशी, बहुत। आपके गांव घर के लोग, आपके परिवार के लोग खुश हैं पूरा? बहुत खुश है, बहुत मतलब काफी खुशी है हमारे समाज के और घर परिवार गांव के लोग कि हमारा ताती ततमा में भी कोई है।
हमारे समाज में भी है। नेता लालू यादव भी हैं, नीतीश जी भी और भी हैं, सब लोग अपने परिवार को बढ़ाता है, लोग आरोप लगाते हैं। जी। ये आपको लेके घूम रहे हैं, पान समाज की एक महिला को। ये पान समाज के प्राण है, पान समाज के भगवान है। इन्होंने इंजीनियर आईपी गुप्ता चाहते हैं तो पूरे रैली में अपना परिवार के साथ, अपने बच्चे और बेटी के साथ घूम सकते थे, लेकिन नहीं, इनका कहना है कि हर एक पान समाज आईपी गुप्ता है। हर पान समाज की बेटी बहन हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हम उस बेटी के लिए जी रहे हैं, उसके लिए। तो कहते हैं कि मंदिर बड़ा नहीं, न मस्जिद बड़ा है, न मंदिर बड़ा है, न मस्जिद बड़ा है। इंसान के काम आए वो इंसान बड़ा है, वो भगवान। इंसान ही तो भगवान बनते हैं। एक कर्म से शैतान बनते हैं और एक कर्म से भगवान बन जाते हैं। उम्मीद है कि आरक्षण की मांग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और नहीं, अगर सरकार इस बात को सुनेंगे ना तो हम अपना सरकार हम खुद बनाएंगे। इतना संख्या है आपका? बिल्कुल, हमारी संख्या करोड़ों में है। भैया कहते कि 80 लाख 2016 का है, लेकिन अभी हमारी आबादी जनसंख्या बिहार में 1 करोड़ों में है। तो क्या हमारा नेता नहीं हो सकता है? मधेपुरा, दरभंगा, फिर जाइएगा उस तरफ चंपारण की तरफ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भीड़ हो रहा है पूरा? देखे नहीं आप तो खुद देख लिए कि आधे घंटा के अंदर में जहाँ 2 बजे लैंड करना था हेलीकॉप्टर, वहाँ आ गए 11:30 में। तो आप देखें कि मतलब आधा से पौन घंटा के अंदर में ही लोग का कितना भीड़ हुआ। एक गाना जो बार बार गा रही हैं आप पान ताती समाज के लिए, हाँ। वो गुनगुना दीजिए जरा, बहुत सारे लोग देखेंगे इसको। कि चेता चेता ए ताती चेता, चेता ए ततमा, कि तो हर कोई ना संघाती। चेता चेता ए ताती, तो हर कोई ना संघाती। चेता चेता ए ताती, चेता चेता ए ततमा, चेता चेता ए ताती, तो हर कोई ना संघाती। चेता चेता ए ताती। कहाँ देखना चाहती हैं आईपी गुप्ता को? आ? आईपी गुप्ता को कहाँ देखना चाहती हैं आप? देखना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि देखेंगे। किस पद पर? सीएम के कुर्सी पर बिहार के मुख्यमंत्री हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता भैया होंगे। ज्यादा बड़ा नहीं सोच लिया आप लोग? कहाँ बड़ा ज्यादा सोचे? जो 78 वर्षों से सीएम और पीएम के कुर्सी पर बैठा है, क्या उन्हीं का एगो कुर्सी है कि वो सबके लिए कुर्सी है, एक के लिए नहीं है व्यक्तिगत। आशीर्वाद दे रही हैं भाई को अपने? बिल्कुल, दिन रात आशीर्वाद देते हैं। और पूरे आशीर्वाद हम भी देखें कैसे दे रहे हैं आशीर्वाद। पूरे पान समाज हम यही प्रार्थना करते हैं अपने मालिक से, अपने गुरु से, अपने परमात्मा से कि हे मालिक, इनकी उम्र जितने हमारे पान समाज के बुजुर्ग है और जो बेकामिल है, उनकी सारी की उम्र इनको लग जाए और ये इनकी आयु इतनी बड़ी हो जाए कि हमारे पान समाज के लिए जो कार्य किए हैं इसे कई गुना करके दिखा जाए अपने समाज में और इतिहास पीठ ठोक दीजिए इनका जरा, जी। पीठ ठोक दीजिए। देखिए, जो गाना ये गा रही हैं उस गाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ पाया है तो वो समझा देता है। चेता चेता ये ताती, समझ जाओ, समझ लो। पान समाज, ताती समाज, ये जान लो, आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, तार कोई ना संगाती। चेता चेता ये ताती, ताती ततवा पान समाज बाहर पलायन कर रहा है। बिहार में भी रह रहा है तो सबसे निचले स्तर पर रह रहा है। अब तक नेता नहीं हुआ, एक नेता गुदड़ी का लाल हुआ है तो उसके पीछे पूरा समाज है। हिंदू देवी घर गृहस्थी छोड़कर हेलीकॉप्टर में घूम रही हैं, हर कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। ये उस महिलाओं का प्रतीक है बिहार में जो पान समाज की महिलाएं अपने घर में अकेले रहकर चलाती हैं और पति और बच्चे बाहर या विदेश में जाकर काम करते हैं। अगर इस तस्वीर को देखकर, इस करुण पुकार को सुनकर अगर आपका मन द्रवित नहीं होता है तो पता नहीं किस पत्थर का दिल बना लिया है आपने। हम आईपी गुप्ता से भी बात करेंगे, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ बात करना है, बहुत सी तस्वीरें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो दिखाने हैं। कड़ी जारी रहेगी।
स्पॉन्सर कर रहा है, कांग्रेस पैसा दे रही है आईपी गुप्ता को, प्रशांत किशोर दे रहा है पैसा, ऐसा आ कहाँ से रहा? राजद अगर स्पॉन्सर कर रही है भाजपा पर, इसका मतलब है कि वो लोहा तो बांध रहा है, तभी तो स्पॉन्सर की बात हो रही है। आप पर आरोप लगना लाजमी है। कौन पागल पैसा खर्चा करेगा इतना? इतिहास और आंदोलन पागल और जुनूनी ही कर सकता है, उन्हीं में से एक पागल मैं भी हूँ। कोई नेता खड़ा होकर मंच पर ये नहीं कहता है कि आप पटना अपने खर्चा पर आइए। अरे महाराज, लोग पटना में ऑर्केस्ट्रा कराते हैं, बार बालाओं को बुलाते हैं, शराब की महफिलें चलती हैं, खानसामा बुलाए जाते हैं, मीट मुर्गा चलता है, कोई कोई तो मटन भी खिलाता है। आप कह रहे साधु बांधो, घर से चले आओ, बाप लग रहा है ले आओ पीठ पे, बच्चा नया है उसको भी ले आओ, काहे बोल रहे सब? जब सभा करते हैं और मैंने कहा कि अगर आईपी गुप्ता को लड़ रहा है आरक्षण मिलेगा, सिर्फ आईपी गुप्ता को नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को भी मिलेगा, मेरे बेटे बेटी को, तो उसको भी उतना ही लड़ना पड़ेगा जितना आईपी गुप्ता लड़ रहा है। इतना मेहनत करके नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई थी, आप महाराज पूरा जातीय गणना उनका बिगाड़ दिया। मैं हमेशा कहा हूँ सरकार ने हमारे 5 समाज के बच्चे बच्चियों को, सभी लोगों को आरक्षण छीन कर चीर हरण किया है, कपड़ा बनाने वाले जात को। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। चूँकि सुपौल हमें जाने नहीं दिया गया, सरकारी परमिशन नहीं आया, तो चनपटिया चंपारण से हम वापस अब आ रहे हैं, लेकिन वो कड़ी चालू रहेगी। हमने आपको आईपी गुप्ता के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया, कुंजू देवी जी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया किस तरह से उनका जीवन रहा, संघर्ष रहा। फिर आईपी गुप्ता मिले जिन्हें उन्होंने भगवान की संज्ञा दे दी है। आईपी गुप्ता से अब कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, हेलीकॉप्टर ही क्यों? मैंने शुरुआती दौर में 4-5 बातें कही थी, वो जो करो कर सकते हो। जी, मैंने कहा था सड़क से सदन तक ले जाऊंगा, धरती से आसमान तक ले जाऊंगा, और इसीलिए हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े कि जो हमारा नेता कहता है वो कर दिखाता है। और ये एक प्रतीक है कि 5 समाज के लोग भी ऊंचा सोचना चालू करें। पटना में बैठे हुए हुक्मरानों को लगता है कि आईपी गुप्ता पैसा भाज रहे हैं, हैसियत दिखा रहे हैं, औकात दिखा रहे हैं, ईगो पे ठेस पहुंच रहा है, इसीलिए आपका कैंसिल हो जा रहा है कुछ कुछ ट्रिप। पैसे से कोई उड़ान हेलीकॉप्टर का नहीं बढ़ सकता है। हमारे जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों नेता होंगे जिनके पास इतने पैसे जितने मेरे पास लोन नहीं है ना, उससे ज़्यादा करोड़ों रुपए उनके पास है। कभी भी हेलीकॉप्टर की उड़ान पैसे से नहीं होती, सोच से होती है। और आप बेहतर जानते हैं इसको मैं कितना पैसा दिया या नहीं दिया है। पैसे से न आप भीड़ ला सकते हैं, और आप पैसे से हेलीकॉप्टर की उड़ान भर सकते हैं। ये एक सोच का प्रतीक है। और मैं अपने लोगों में ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब का बेटा अगर आसमानी उड़ान में आंदोलन को ले जा सकता हूँ तो तुम भी कभी कभी ले जा सकते हो। पटना में खूब चर्चा हो रहा है, भाजपा स्पॉन्सर कर रही है, तेजस्वी स्पॉन्सर कर रहा है, कांग्रेस पैसा दे रही है आईपी गुप्ता को, प्रशांत किशोर दे रहा है पैसा, ऐसा आ कहाँ से रहा? राजनीति में गलतफहमी का, अफवाह का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, और मुझे लगता है कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। जितनी अफवाह हो उतनी अच्छी है। अगर ये कहता कि कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही, इसका मतलब 5 समाज के आंदोलन को तो दम है। राजद अगर स्पॉन्सर कर रही है भाजपा पर, इसका मतलब है कि वो लोहा तो बांध रहा है, तभी तो स्पॉन्सर की बात हो रही है। लेकिन ये लोग के सामने आके बोले, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम 80 लाख लोग हैं और 80 लाख पहली बार सड़कों पे आया है। उसके लिए इस आंदोलन के वो अपना समय, अपना पैसा, अपना तन, अपना धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और इसीलिए आईपी गुप्ता आज आसमान पर है। आप पर आरोप लगना लाजमी है। कौन पागल पैसा खर्चा करेगा इतना? हाँ? कौन पागल पैसा खर्चा करेगा इतना? आपका आरोप सही लग रहा है। देखिए, इतिहास और आंदोलन पागल और जुनूनी ही कर सकता है, उन्हीं में से एक पागल मैं भी हूँ। गरीबी से उठे हैं, पैसा कमाए, मेहनत किए, चेहरा गला लिए, शरीर गला लिए, फिर उसको गलाने के लिए उतर गए।
आपसे मूर्ख कोई मिलेगा? हमारे स्थान पे आके देखे कि हमारी बेटियां जब गले लग के रोती है कि अंकल मैं डॉक्टर बन गई थी, पूर्णिया कॉलेज में मुझे निकाल दिया गया। एक ठेला चलाने वाला बाप फोन करता और बोलता है कि मेरा बेटा साइंटिस्ट बन गया था, ज्वाइनिंग के बाद उसको निकाला गया। हमारे लाखों नौजवान जिनकी नौकरियां छीनी गई, डेड बॉडी है, ब्रेन डेड है, डिप्रेशन का शिकार है। हमारी खुद की बेटी NIT से सिविल इंजीनियरिंग बाद IAS बनने के लिए गई थी, उसको पता नहीं था आरक्षण का क्या मामला है। जब उसको पता चला तो उसने कहा कि अगर मैं अपनी क्षमता को जानते हूँ, मैं अगले साल IAS बन सकती हूँ, लेकिन जब मैं EBC में गई हूँ मुझे मालूम है 2 साल मुझे और लगेगी। वो वापस आती है, ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। कितनी बेटियाँ होगी जो वापस आई होगी, लेकिन वो IP गुप्ता की बेटी है तो ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए होंगे? अपने सपनों को दिल में लिए कहीं और चली गई। उसका बाप उसका शादी करा दिया होगा, जिंदगी भर घुट घुट कर मरेगी अपने सपनों के साथ। आपका जांच तो कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई नेता खड़ा होकर मंच पर ये नहीं कहता है कि आप पटना अपने खर्चा पर आइए। अरे महाराज, लोग पटना में ऑर्केस्ट्रा कराते हैं, बार बालाओं को बुलाते हैं, शराब की महफिलें चलती हैं, खानसामा बुलाए जाते हैं, मीट मुर्गा चलता है, कोई कोई तो मटन भी खिलाता है। आप करें साधु बांधो, घर से चले आओ, बाप लग रहा है ले आओ पीठ पे, बच्चा नया है उसको भी ले आओ। काहे बोल रहे सब? देखिए, बाकी लोग रैलियां बुलाते हैं, जनसभा करते हैं, और मैंने कहा कि अगर IP गुप्ता को लड़ रहा है आरक्षण मिलेगा, सिर्फ IP गुप्ता को नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को भी मिलेगा, मेरे बेटे बेटी को, तो उसको भी उतना ही लड़ना पड़ेगा जितना IP गुप्ता लड़ रहा है। हमने कहा कि लड़ाई किसी एक की नहीं है। अगर तुम 5 आदमी हो, घर के 5 मेंबर की लड़ाई है और इसे सामूहिक रूप से लड़ना होगा। मैंने कहा अगर हम 80 लाख हैं तो 16 लाख घर हुए। अगर 16 लाख में अगर एक एक आदमी है तो 16 लाख तो आया। वो इल्जाम है लोगों के तत्वा है ही नहीं है। तो अगर तुमको पूरी ताकत दिखाना है कि पूरा परिवार आप घूम जाते हो अपना पैसा से सब कुछ करके, मैंने कहा कि 13 लाख मैनेजर बन गया और सेल्फ मैनेजमेंट। एक काम तो आपने कर दिया है, इस आंदोलन के माध्यम से एक ऐसा मतलब जागृति पैदा कर दी है। पहली बार बजट सत्र में हमने आपके समाज के बारे में खुलकर बात करते हुए दर्जन भर नेताओं को सुना, और ये भी मुझे पता है कि कई पार्टियों से आपको ऑफर आ रहा है कि जो लेना है ले लो, आ जाओ। क्या सोचे हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो लोग हमारा वोट लेके हमें नकारते थे, जो भी 13-14 लोग विधानसभा में उठाया है, इसका मतलब ये है कि 13 लोग को डर है। 13 लोग को जब एक विधानसभा की बात नहीं कर सकते, जब मुझे मालूम है एक पार्टी के महागठबंधन के एक पार्टी के लोग कांग्रेस के ऑफिस में जाके बोला कि IP गुप्ता महाजते हैं कि 80 लाख लोग हैं, उनका वोट लोग तो हैं लेकिन बिखरा हुआ है। अब मैं उसको बोलता हूँ, रे भाई लैपटॉप छोड़, ग्राउंड पे आओ, माथा की लैपटॉप पे तुमको चलाने नहीं आता IP गुप्ता, तो लैपटॉप को बहुत बढ़िया चलाने आता है। ये दिखा रहा है ना, ये भीड़ कहाँ से आ रही है? अगर हम नहीं हैं कहाँ से आ रही है? इसलिए नहीं थे कि हमारी आवाज़ उठाने वाला वहाँ पर नहीं था। कभी हम सड़क पे नहीं आए। वोट हमारा और अधिकार भाजपा का, वोट हमारा अधिकार जदयू कांग्रेस राजद का। हम कहते तत्वा तुम्हारा वोट कहाँ गया? ये वोट तुम्हारा अब ब्रेन में बैठा है कांग्रेस राजद और जदयू और भाजपा। अपना वोट से हीरो किसको बना रहा है? इतना मेहनत करके नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई थी, आप महाराज पूरा जातीय गणना उनका बिगाड़ दिए। हर जगह जुटा रहे हैं तरह तरह लोगों को। पटना में 14-15 लाख लोग जुटाने की बात कर रहे हैं। ये मैंने तो वेरीफाई कर लिया, ये तांती तत्वा ही है। कहाँ से आ गया सर? मैं हमेशा कहा हूँ सरकार ने हमारे 5 समाज के बच्चे बच्चियों को, सभी लोगों को आरक्षण छीन कर चीर हरण किया है कपड़ा बनाने वाले जात को। और जब जब चीर हरण हुआ है तब तब महाभारत हुई है। और ये
गांधी मैदान ही नहीं, बिहार का हर मैदान महाभारत का मैदान हो गया है। और हमारे पास जो कुछ भी है, बेलन है, शरीर है, बीमारी है, पैसा, सब कुछ लेके हाजिर हो जा रहे हैं। और ये जुनून है अपने अस्तित्व को तलाशने का, ये जुनून है अपने वजूद को पहचानने का। और पहली बार मैंने कहा है कि ये मत कहो कि तुम आज़ाद कैसे होगा, तुम ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे बने रहे। डे वन से मैंने कह दिया था, रथ में लिखा था, नए पान युग के निर्माण की ओर अग्रसर अग्निपथ पर। और वो पान युग का निर्माण हो गया है। एक बात बताइए, दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके समर्थक भी जानना चाहेंगे, बहुत लंबा आपका यात्रा रहा, 257 दिन, कितना दिन हुआ? 187 दिन, 187 दिन, 6 महीना 7 दिन। अभी 10 दिन और बचे हुए हैं। डर लग रहा है, बहुत दावा किए हैं, 10 लाख, कोई कह रहा 13 लाख, कोई कह रहा 15 लाख, कोई 20 लाख पटना पहुंचाने के लिए। 10 लाख लोग पटना पहुंचा पाइएगा? और 10 लाख छोड़िए, 2 लाख पहुंचा पाइएगा? पहुंचा नहीं पाएंगे, वो लोग खुद आएंगे। पहुंचाने वाले डर लग रहा होगा ना कि नहीं होगा? बिल्कुल डर नहीं लगता। आप जब हम लोग बूढ़े थे तो मैं सिर्फ शालीग्राम के लिए गया था मधेपुरा, एक आदमी के लिए कि एम्बुलेंस, आपने बोला था कि एक ही आदमी है। एक ही आदमी के लिए गया। लेकिन जब लैंड किया मैं, उसके बाद देखिए क्या हुजूम था, 10,000 लोग तो थे और उसमें कोई भी दूसरा जात नहीं था। वो तो मैंने वेरीफाई कर लिया, उसमें कोई बात भी नहीं है। ये आए कहाँ से, ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये वही चिन्ह है जो कभी लालू जी कहते थे कि चिन्ह निकलेगा। भाई तो नीतीश जी कहते हैं ना, जो नीतीश जी जीतते हैं बार बार, वो और दूसरा वोट नहीं है, ये वही गांधी तत्वा है जो नीतीश जी को गले लगाते थे। एक आखिरी सवाल है, संगठन में बल होता है, संख्या में बल होता है, आप संख्या में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? ईबीसी बनिए, पूरी ताकत मिल जाएगी। ये अलग क्यों हटना चाहते हैं? ये 5 समाज को अलग करके ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़ा बनिए पूरा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे शेड्यूल कास्ट में शामिल करो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम शेड्यूल कास्ट में थे, 75 बरस से तुम एक साजिश के तहत मुझे निकाल के रखा। फिर अगर हम ईबीसी होते तो फिर नीतीश जी कैसे दे देते, फिर लालू जी कैसे दे देते, फिर कांग्रेस की जेपीसी रिपोर्ट 1968 में कैसे मान लेती कि गांधी तत्वा पान है। बाकी तो दस्तावेज देखो छीक के कह रहा है कि हम पान है। तो हम कहते हैं हम ताँत का कपड़ा से, मेरा धंधा था फूल करते, ताँत कपड़ा बनाते थे, तो ताँती कह दिया आपने। इस तरह से मेरे बाबूजी जाति से ताँती है, लेकिन टाइटल उनका मिस्त्री है, पेशा नाम है उनका दर्जू मिस्त्री। उसी तरह तांती कोई टाइटल है, जाति नहीं है, ये पेशा नाम है। मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों में रहे, मंत्री रहे, पार्टी भी मजबूत है, तेजस्वी के साथ गए, मांगते रह गए, आरक्षण नहीं मिला। देखिए उनमें और हमें अंतर है। हमारा जो हिस्ट्री है वो शामिल करने की बात कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ जो मैं था वही वापस करो, अंतर है। दूसरा मैं कहता हूँ कि जो भी छत्रप नेता है, जब उनको टिकट मिलता है तो अपने जाति को कहाँ देते हैं टिकट पर? जब आप अपने जाति का टिकट नहीं दीजिएगा, मान लीजिए 10 टिकट मिला और एक भी अपने जाति को अपने देते, आपका आरक्षण मांग की लड़ाई कमजोर होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर मैं उस पोजीशन में आया, 10 टिकट मिला, 20 टिकट मिला, तो 2-3 टिकट मजबूरी बस नहीं जा सकता है, बाकी टिकट में लड़ेगा तत्वा ही। लोग कह रहे हैं कि मांझी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, अब पान समाज, आप इसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी मांझी बनना चाहते हैं, आप भी चिराग बनना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं, मुकेश सहनी बनना चाहते हैं, अपना एक अलग ठेका खोलना चाहते हैं। ये लोग जो सोचते हैं ना, उनका सोच का दायरा सीमित है। अगर वो बनना चाहता तो आंदोलन थोड़े होता, सभा होती, ये घर घर गाँव नहीं जाते, सभा कर सकते थे जैसे मैंने किया। हमने आंदोलन किया है, सभा नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ नेता वो होता है जो नेता को पैदा करता है।
खुद नेता बनने के लिए इतनी सभा करने की जरूरत, ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जब जब आंदोलन होता है तो नेतृत्व पैदा होता है और उस आंदोलन से पार्टी निकलती है। अब वो पार्टी सरवाइव करती है क्योंकि आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, एक कोर वोट को लेके आई है, इसलिए सरवाइव करेंगे। दूसरा, मैं बाकी लोगों पे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं उस पोजीशन में आया तो हमारे जाति को टिकट देंगे खुलेआम में। समय कम है कार्यक्रम को लेकर, स्वास्थ्य लाभ भी आपको करना है, मुझे पता है आप पर दबाव है परिवार की तरफ से, कम से कम 1-2 दिन रेस्ट करिए। रेस्ट करिएगा ना? नहीं, यहाँ से उतरूंगा, घर जाऊंगा, घर से बैग लूंगा, दिल्ली चला जाऊंगा। दिल्ली में एक मीटिंग है 11 बजे रात में, फिर कल सबको अभी भी बोला कि अगर पटना वाला नहीं हो तो दिल्ली चलना पड़ेगा, पटना में नहीं माना तो होगा। हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। ट्रेन हाईजैक कीजिएगा। अगर जरूरत पड़ी ट्रेन में जगह नहीं होगा ना तो पैदल दिल्ली यात्रा कर देंगे, और एक ऐसी यात्रा होगी जो कोई सोचा नहीं होगा। क्या मैसेज देना चाहिएगा उस 13 तारीख के लिए अपने लोगों को? ये आखिरी जंग है, ये लड़ाई आखिरी है, और अगर हम चूक गए तो फिर 100 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमारे आपके लिए जीवन मरण का सवाल, अगर जीना है तो मरने के लिए तैयार होना होगा, और वो संग्राम का क्षेत्र है, महाभारत है, गांधी का मैदान। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पहचान के लिए आना होगा। हमने तस्वीरें आपको लगातार दिखाई, पूरे दिन मैं इनके साथ था, हवाई यात्राओं पर, सड़क यात्राओं पर, अलग अलग सभाओं में, हर जगह में गया। मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ, अगर गागर में सागर आपको जानना है, किसी व्यक्ति को अगर बचपन से ही अपंगता, पैर काम न करते हो, हाथ न काम करते हो, तो अपना जीवन चला लेता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर 30 साल 40 साल के बाद अगर वो विकलांग हो जाता है, उसके पैर काम नहीं करते, हाथ नहीं काम करते, तो उसका जीवन ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि उसे बचपन से इसकी आदत नहीं रही। पान समाज के साथ यही किया गया है, आरक्षण था, छीन लिया गया, हाथ पाँव छीन लिए गए। अब आप समझिए एक विकलांग समाज हो गया है, और इस विकलांग समाज को एक नेता मिला है आईपी गुप्ता के नाम से। जरूर इस मुरली के लाल के पीछे जो इन्होंने आह्वान किया है उसके पीछे ये समाज पूरा रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ हिंदू देवी भी मौजूद है, ये आखिरी कुछ तस्वीरें हैं। इसके बाद आपको हम आंदोलन में दिखेंगे, आईपी गुप्ता दिखेंगे, मैं दिखूंगा, हिंदू देवी दिखेगी, और उम्मीद है कि आप भी देखिएगा। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े आते हैं। आसमान से जमीन की ओर दिखा जरूर रहा हूँ, लेकिन जमीन से आसमान की ओर देखिएगा। आईपी गुप्ता के साथ पूरे दिन हम थे, हमने हेलीकॉप्टर यात्रा की, हाको रथ हम पान है। रथ की जगह आज हमारा जो रथ था वो यह हेलीकॉप्टर था, एयरबॉर्न थे हम आईपी गुप्ता के साथ, जो अभी उस मंच पर हैं। आखिरी मंच है आज का ये। इस मंच से मोतिहारी, चंपारण की धरती को भी मधुबनी और दरभंगा के बाद ये बता दिया गया है कि पान समाज का आंदोलन अब जमीन से आसमान की ओर उड़ चुका है। क्या मकसद था? हमने बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की आईपी गुप्ता से कि आखिर मकसद क्या था। ये जो भीड़ यहाँ भी जुटी हुई है और उस तरफ भी बड़ी भीड़ है, आखिर इस भीड़ ने यहाँ पहुँचकर क्या मैसेज दिया है? बिहार में ऐसे कई जगहों पर लगातार आईपी गुप्ता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँच रहे हैं। मकसद क्या है? आईपी गुप्ता से हमने बात की, उनकी जीवनी आपको बताया, संघर्ष बताया। हमने उनके साथ जो लोग, गायिका इंदू देवी जो पान समाज से आती हैं, ताती तत्वा समाज से आती हैं, उनकी कहानी बताई, कैसे वो भगवान मानती हैं आईपी गुप्ता को। आखिर इस समाज में अब तक कोई नेता क्यों नहीं हुआ, और अगर कोई नेता हुआ तो उसने इस समाज की आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आईपी गुप्ता के इस आरक्षण के लिए, अपने समाज के आरक्षण के लिए किए जा रहे आंदोलन की एक खासियत रही है। इसमें उन्होंने अपनी सारी शक्ति, धन, बल, जन जो था सब कुछ लगा दिया। अब आगे क्या होगा? देखिए 13 तारीख को पटना में कम से कम 15 लाख लोगों को उन्होंने निमंत्रित कर दिया है। पान समाज, ताती समाज, ये अन्य अन्य जगहों पर जो पहुंच रहे हैं आईपी गुप्ता, उनसे यही आह्वान कर रहे हैं कि अपनी समर्थ, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा से पटना पहुंचो और अपने बच्चों के आरक्षण के लिए एक लड़ाई लड़ो, जिस लड़ाई के तहत तुम्हें आरक्षण भी मिले और समाज के साथ साथ सरकार को भी ये पता चले कि कितना बड़ा नाइंसाफ़ी
पान समाज के साथ हुआ है। बच्चे जो शिक्षा के लिए और नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, वो आखिर क्यों हो रहा है? खैर, पान समाज को एक बड़ा नेता मिल गया है। आईपी गुप्ता इस कार्यक्रम और इस पूरे जो हाकोरथ हम पान है, जो यात्रा है, इसके माध्यम से उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई है। पार्टी की भी घोषणा जल्दी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है, इन तस्वीरों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। और इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें पान समाज निश्चित ही बिहार की कुर्सी का धुरी तय करेगा।